जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी हमारे हर पल इतना ध्यान रखते हैं कि हम कोई नया कर्मा बुरा कर्मा डेवलप ही ना करें। मतलब वो अगर आप रियली उनके साथ जुड़ गए हो तो ही विल मेक श्योर कि आप कोई भी नया बुरा कर्म ना अपने अकाउंट में डालें। तो क्या हुआ कि अभी इसी साल एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी जब शादी हुई थी तो जैसे घरों में होता है तो ज्वेलरी वगैरह जो होती है वो रख ली जाती है, लाइक एक जगह जैसे लॉकर होता है तो रख ली जाती है। तो ऐसा ले लिया था मेरे भी इन लॉज ने कि वहाँ पर सबके पूरे घर के सबके जूल्स थे। तो इट वॉज़ फाइन विद मी कि ठीक है। बट कुछ ऐसा हुआ कि ड्यू टू सम रीज़न वो ज्वेलरी बेचनी पड़ी, तो सब बेच दिया उन्होंने। और जिसमें मेरा भी एक अच्छा खासा अमाउंट था, लाइक वैल्यू का था। और बट दुख मुझे इस बात का था कि मुझे पता भी मतलब पूछना तो छोड़ो, बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी थी। और अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड अंकल को भी नहीं पता था। तो बट आई डोंट नो उनको पता था कि नहीं पता था, बट मुझे नहीं पता कि उनको पता था कि नहीं पता था। बट मेरी नॉलेज में यही है कि उनको उनको मतलब लाइक बाद में बताया गया था ये काम होने के बाद। तो बट देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि जब बताया ही बाद में गया तो क्या कर सकते हैं। बट एनीवेज, तो ये हो गया था। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था कि अ, बोल के दे देते तो मैं नई नई बहू थी तो मैं क्या कहती, मैं दे देती, है ना। लेकिन बट वो मेरे मन में एक मलाल था। तो खैर एनीवेज, जो भी था था। तो बट जब भी कुछ होता था तो मेरे मन में ये मतलब बार बार आती थी, कसक थी। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को कंप्लेंट ज़रूर करती थी। मैंने बाकी किसी से कुछ नहीं कहा, बट मैं अपने हस्बैंड अंकल को ज़रूर ये कहती थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अ, तो खैर जो भी था, तो कुछ कर नहीं सकते थे, जो हो गया हो गया। और वो किसी रीज़न से वापस भी नहीं आ पाया। तो मतलब दे देंगे ऐसा कुछ था, बट आ नहीं पा रहा था। ऐसा कहते थे कि दे देंगे, बट हो नहीं पा रहा था। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द सत्संग, कि क्या हुआ कि फिर अब ये बात थी करीब जब 16-17 साल पहले की बात है ये। और नॉट 16, आई डोंट नो लाइक एग्जैक्टली 13 साल तो हो गई, 13 साल के करीब पहले की बात है। और अभी क्या हुआ है कि इस साल मेरे को इंडिया जाने का हुआ। और इंडिया जाने से ऐसा हुआ कि मेरे पास एक मैसेज आया कि मैं तुझे गिफ्ट करने वाला हूँ, गोल्ड की चीज़ गिफ्ट करूँगा। तो थोड़ा सा मेरे माइंड में आया कि ऐसे मतलब शायद यही बात होगी। तो और कौन, मतलब लाइक और कहाँ से आएगा मेरे पास गोल्ड। तो खैर एनीवेज, क्योंकि थोड़ा ऐसा र्यूमर भी मैं फैमिली में सुन रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जो होगा होगा। बट तो मैंने कहा कि ठीक है चलो होगा। बट आप देखिए कि गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि मुझे वो मिल गया। एंड जब बट वो थोड़ा कम मिला जितना था मेरा, मैंने मैंने जब मिल गया तो मैंने भी थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने कहा कि भाई ये तो कम है, उसका वैल्यू उतना तो नहीं था। तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आता है कि जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो, और ज़्यादा का बारे में मतलब लालच मत करो अभी। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुजी का मैसेज आ गया तो अभी तो मानना ही है। और फिर और ये भी कहा कि अपने कर्म चंगे रखना, मैं तुम्हारे हर कर्म को देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। तो ऐसे पंजाबी में था, हिंदी में लिखा था लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन पंजाबी का था। तो मैंने कहा जब गुरुजी देख रहे हैं तो मैंने कहा मुझे तो चाहिए ही नहीं गोल्ड ज्वेलरी, क्योंकि इतना टाइम टाइम हो गया। तो देयर इज़ नो पॉइंट, मतलब मुझे तो नहीं चाहिए वो। बट मतलब ऐसा भी आ रहा था मैसेज कि तेरे हक की चीज़ तुझे मिलेगी, बट अपने कर्म चंगे रखना। तो ये जब आया ना कि कर्म चंगे रखना ऐसा मैसेज, तो मैंने कहा गुरुजी महाराज मेरे लिए तो पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ गया, राइट। तो बस मेरे लिए तो ये है कि मैं अपने गुरु की नज़रों में अच्छी बनी रहूँ, और मुझे अपना कोई कर्म बुरा नहीं करना। तो ही जस्ट मेड श्योर कि मैं बाकी का अमाउंट का कुछ मांगू ना, मतलब लाइक जस्ट स्टे क्वाइट, वट एवर यू आर गेटिंग जस्ट टेक दैट एंड गो, दैट्स इट। तो वो मिल गया मुझे, और मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने महाराज ने मुझे वो दिलवाया। वो मेरे हक का था। मैं तो यही सोच के बैठी थी कि शायद कोई कर्जा देना होगा पिछले जन्म का, तो इस बहाने से चला गया। बट गुरुजी महाराज की कृपा से वो मिला। और मैंने सच कहूँ तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे वो चीज़ मिलेगी कभी वापस, क्योंकि अब आजकल इतनी वैल्यू हाई हो गई है तो कोई कैसे देगा, है ना। तो बात चली गई थी, मतलब इधर उधर हो गई थी कि ठीक है जो हो गया हो गया। बट ये सिर्फ गुरु महाराज की कृपा है कि मुझे मिला।
और